अस्सलाम वालेकुम। तो मज़ीद हम दोबारा नोटपैड में आ जाते हैं और इंडेक्स में आने के बाद मैं यहाँ पे एक इंटर करता हूँ एंड मैं डी एल टैग को ओपन कर लेता हूँ। डी एल आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग कहलाता है, तो डी एल के अंदर आ जाते हैं और डी टी टैग डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट सपोज न्यूज़ पेपर। ओके, और उसके बाद मैं नीचे आकर डी डी लिख देता हूँ, यानी न्यूज़पेपर की जो डेफिनेशन है वो मैं डिटेल जो इसकी है वो मैं डी डी में डाल दूँगा। यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा जनाब न्यूज़ पेपर is for reading news. Whatever you want to type, you can type there. Go down, create another DT tag, and here computer, यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ और DD, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर is an electronic machine. Whatever you want, you can type there. Let's just refresh that now. ये जो लुक आप देख रहे हैं ये हमारे पास डी डी और डी एल की वजह से, लेकिन अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर ले जाता हूँ ओल्ड में, तो ये कंटेनर के अंदर रहता हुआ मैं हाँ बिल्कुल कंटेनर के अंदर रहता हुआ मैं इंटर करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पर इस तरीके से था। हेडिंग जो थी हेडिंग के स्टाइल में नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा आगे की जानिब था। यहाँ पर देखें हेडिंग के स्टाइल में, और जो आगे की जानिब था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहेंगे तो आप एक स्पेस लगा दें और एक हाइफन लगा दें। ये एक जनरल स्टाइल है, आप बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टाइल जो है डायरेक्टली आगे करने वाला भी ये ख़त्म हो चुका है। ये डुप्लिकेटेड स्टाइल कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इसको रिफ़्रेश करें, और मैंने गलती से दरअसल यहाँ पर लगा दिया है ओल्ड में, तो मैं न्यू वन में भी लगा देता हूँ। और ये इसके बाद इधर रिफ़्रेश करके सेव कर ले, रिफ़्रेश कर लें, देखें इस तरीके से ये स्टाइल आपके पास आ जाता है। बाकी इधर आप स्टार लगाना चाहें, वट जो भी आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। अब मज़ीद आगे चलते हैं। प्री टैग जो कि एक दिलचस्प टैग है जिसके हवाले से हम सब लोग जानते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी की जो फॉर्मेशन होती है वो हम प्री फॉर्मेशन इसके ज़रिए कर सकते हैं। प्री फॉर्मेशन फॉर्मेटेड टैग कहलाते हैं दरअसल ये। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, फिर आप अपनी मर्ज़ी से बेतहाशा स्पेस दे देते हैं जैसे इस तरीके से, ठीक है। आई एम कमिंग या आई एम गोइंग, वट जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इधर आपने इंटर कर दिया, उसके बाद आपने इधर मुख्तलिफ स्पेस दिए, यहीं से आपने शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ आर यू, फिर आपने अनलिमिटेड स्पेस दिए जहाँ भी आपका दिल चाहे। आई एम फाइन, ठीक है। जिस तरीके से भी आपने लिखना चाहा, तो ये प्री फॉर्मेटेड टैग में ये स्पेशलिटी होती है कि वो आपकी मर्ज़ी के टैग, आपके जो भी टैग होता है उसको उसी तरतीब से दिखाता जो आपने लिखा होता है। अब इसे इधर रिफ़्रेश करूँगा तो देखें इस तरीके से आ रहा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा देखें एक ऊपर इसके एक ग्रे कलर का, एक ग्रे तो नहीं है, वाइट ग्रे दरअसल कहा जाना चाहिए इसे, एक वो आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट इफेक्शन में लग रहा है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ मज़ीद अब क्लासेस पे बात कर लेते हैं। ये तो हमने टेक्स्ट की सेटिंग्स थी जो कि देख ली, जिसके लिए हमें साथ में एक ओल्ड HTML भी रखना पड़ा ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ द म्यूटेड टेक्स्ट। व्हाट द मीन ऑफ म्यूटेड टेक्स्ट? दरअसल म्यूटेड के नाम की एक क्लास हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड। सेव कर लें, ब्राउज़र पे चले जाएं और रिफ़्रेश कर लें, तो देखें ये म्यूटेड टेक्स्ट है, अलग ही आपको नज़र आ रहा है, लाइट कलर में है। डुप्लीकेट कर और उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें डेंजर, ये एक अलग स्टाइल है टेक्स्ट का। रिफ़्रेश कर लें तो देखिए रेड से कलर में आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, ये डेंजर की वजह से है। मज़ीद आप डुप्लीकेट कर लें, इधर आप लिख लें इन्फो, सेव कर लें और रिफ़्रेश कर लें, तो देखिए इन्फो टेक्स्ट जो वो कुछ ब्लू से कलर का है। डुप्लीकेट कर लें और आप लिख लें प्राइमरी, सेव कर लें और रिफ़्रेश कर लें, तो देखिए प्राइमरी टेक्स्ट थोड़ा सा लाइट ब्लू टून में है। उसके बाद मज़ीद डुप्लीकेट करके इधर आप लिख लें सक्सेस, और मज़ीद डुप्लीकेट करके आप लिख लें टेक्स्ट वार्निंग। ये सब क्लासेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। अब लास्ट वाली जो दो होंगी उनमें से पहली सक्सेस होगी, ये सक्सेस है, ये वार्निंग है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट कलर्स हैं जो कि आपको मतलब कलर नहीं देना होते हैं, खाली अपने क्लास मेंशन करनी होती है और रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। अब ये टेक्स्ट म्यूटेड मैं आपको बता दूं खाली पी टैग में नहीं चलेगा, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सपोज मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट डेंजर को और मैं इधर कंटेनर में लगा देता हूँ, ठीक है ना, और मैं इसे रिफ़्रेश कर लूँगा तो देखिए तमाम टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट है सिवाय इसके, क्योंकि प्री टैग तो आपको पता है मर्जी से सेट होता है और इन टैग की आपको पता है हमने अलग से क्लासेस दी हुई हैं, बाकी तमाम टेक्स्ट आपका ब्लू हो चुका है।
ये भी टैग पे स्पेशल क्लास लगी हुई है इस स्मॉल की, तो इस वजह से इस पर भी अप्लाई नहीं हुआ। बाकी जिन टैग को कोई स्पेसिफिक कलर नहीं दिया गया, क्योंकि स्मॉल का भी अपना कलर है ना ग्रे, तो इसलिए इस पर अप्लाई नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप ये टेक्स्ट डेंजर वगैरह का जो भी टेक्स्ट है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट खाली टेक्स्ट पर आएगा, इसलिए ये टेक्स्ट है, ठीक है ना, सब पर नहीं आने वाला। लेकिन थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, मैं एंटर करता हूँ और अब की दफ़ा मैं अगले जो पी है, पी टैग डालना चाहें या कुछ और आप डिव लिखना चाहें वो आप रख सकते हैं, या बेहतर ये कि मैं इस पूरे सेट को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इधर पेस्ट कर लेते हैं, और सब में गलती से मैंने म्यूटेड ही लिख दिया था, वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हुए सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट म्यूटेड को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये हम नहीं है। अब दरअसल बैकग्राउंड का कलर देना है, तो हम लिख देंगे बीजी डेंजर, ठीक है। ऐसे ही बीजी इन्फू, ये सब मतलब बैकग्राउंड में भी यही इफेक्ट चलेंगे। इन्फू, प्राइमरी, डेंजर, बिल्कुल इसी तरतीब से चलेगा। बहुत आसान है समझना, मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं है बूटस्ट्रैप को समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी है। तो देखिए आपस में मुतशाबे हैं। ये प्राइमरी है तो यहाँ भी प्राइमरी है, ये बीजी है तो मतलब बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट है तो मतलब टेक्स्ट। आ जाए जनाब और रिफ़्रेश कर लें, नीचे आए देखिए, ये जो है आपका डेंजर टेक्स्ट है, ठीक है, ये इसका टेक्स्ट है, ठीक है। ये आपके पास जो है म्यूटेड है, सॉरी म्यूटेड नहीं, ये आप कह लें ये वाला कौन सा कलर है आपके पास, ये अच्छा इन्फू है, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सक्सेस है, ये आपका वार्निंग है, ठीक है। दूसरा आप ये दोनों क्लासें एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं डेंजर को उठा के कॉपी करता हूँ और मैं आप इस पर देखिए बीजी डेंजर और बीजी टेक्स्ट डेंजर दोनों। अब रिफ्रेश करें तो ये देखिए इनका कम्बिनेशन आपस में ऐसे बनता है, ठीक है ना। मतलब हम इन सब को उठाकर, अगर मैं डेंजर को मैंने कॉपी किया, अब मैं इन्फू को कॉपी कर लूँ और इन्फू में लगा लूँ, तो आपस में इनका कम्बिनेशन बन जाएगा टेक्स्ट इन्फू और बीजी इन्फू का। प्राइमरी को उठा के अगर कॉपी कर लूँ, उधर लगा दूँ, तो इनका भी आपस में कम्बिनेशन। रिफ्रेश करें, देखिए आपके पास आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सक्सेस को उठा के सक्सेस में डाल देते हैं, वार्निंग को उठा के वार्निंग में डाल देते हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की एक, रिफ्रेश करें देखिए कम्बिनेशन बन जाता है। सक्सेस देखिए इसका टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर ये प्राइमरी में ये टेक्स्ट सक्सेस अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट आप दे नहीं सकते, तो आपको वाइट ही चाहिए था, तो इसलिए ये ऐसे ही एडजस्ट हो गया। बाकी सब जगह देखें टेक्स्ट बिल्कुल मुनासिब अंदाज में लग गया है। सो गाइज़ मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, मज़ीद टेक्स्ट की प्रैक्टिस करते जाइए, जो आपने सीखा मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।